मोदी सरकार के आगे मोइत्जू के तेवर ढीले पड़ गए। भारत सरकार को कोसने वाले मोइत्जू रास्ते पर आ गए। कर्ज चुकाने की बारी आई तो मोइत्जू राहत मांगने लगे। चीन के इशारों पर चलने वाले मोइत्जू औकात पर आ गए। भारत की नरेंद्र मोदी सरकार को पता है कि कब कैसे समय में किससे किस तरह से डील करना है। प्यार से समझाना है या फिर हड़काना है, फटकारना है या फिर गले लगाना है। मोदी सरकार की ये स्ट्रैटेजी समझ पाना आसान नहीं है। कई देशों के मामले में हमने भारत की रणनीति में बदलाव होते देखा है। हर एक देश को मोदी सरकार को अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी के तहत संभालते हुए देखा है। फिर वो चाहे अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, पाकिस्तान हो, कनाडा हो या फिर मालदीव्स ही क्यों ना हो। मालदीव को लगा होगा कि वो भारत सरकार को कोसता रहेगा। उसके राष्ट्रपति मोइत्जू भारत से करीबी संबंध निभाने के बजाय चीन की देखा देखी भारत से दुश्मनी मोल लिए रहेंगे तो ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार से नफरत कर पाना भी आसान नहीं है, खासकर ऐसे देश के लिए जो भारत के रहमो करम के बोझ तले दबा हुआ है। इसलिए अब लगता है जैसे मोइत्जू वापस रास्ते पे आ रही है। लग रहा है जैसे मोइत्जू की अकड़ अब ढीली पड़ रही है। लग रहा है अब मालदीव के राष्ट्रपति मोइत्जू की अकल ठिकाने आ रही है, क्योंकि भारत विरोधी बयानबाजी के बाद अब मोइत्जू ने सुलह का रुख अपना लिया है। मोइत्जू के सुर अचानक बदल गए हैं। मोइत्जू ने कहा है भारत हमारा निकटतम सहयोगी बना रहेगा। इसके अलावा मोइत्जू ने नई दिल्ली से मालदीव को ऋण राहत प्रदान करने का आग्रह किया है। मोहम्मद मोइत्जू चीन समर्थक माने जाते हैं और चुनाव के वक्त इंडिया आउट का नारा देने वाले भी यही है और पद मिलने के बाद भारत को कोसने वाले भी यही है। पिछले साल नवंबर में मोइत्जू ने मालदीव के राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। शपथ लेने के बाद से ही मोइत्जू भारत सरकार पर हमलावर थे, लेकिन अब मोइत्जू कह रहे हैं भारत मालदीव को सहायता प्रदान करने में अग्रणी देश रहा है और उसने हमारे यहाँ सबसे ज्यादा परियोजनाओं को लागू किया है। भारत मालदीव का सबसे करीबी सहयोगी बना रहेगा। सुना आपने मोइत्जू के भारत के प्रति बदले हुए इस रवैये को। शायद आप विश्वास भी न कर पा रहे हो, लेकिन ये सच है। लेकिन हम इसके पीछे की आपको वजह बता देते हैं। भारत की प्रशंसा करने वाले मोइत्जू की ये टिप्पणियां इस महीने भारतीय सैन्य कर्मियों के पहले बैच मालदीव छोड़ने के बाद आई है। भारत पिछले कुछ वर्षों से मालदीव के लोगों को मानवीय और चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 2 हेलीकॉप्टर्स और 1 डोनियर विमान का संचालन करता रहा है। इन विमानों के संचालन के लिए ही 88 भारतीय सैनिक वहां मौजूद थे, जो मोइत्जू को बहुत अखर रहे थे और वो लगातार सैनिकों को वापस बुलाने की भारत सरकार से मांग कर रहे थे। अब जब सैनिकों का एक बैच भारत ने वापस बुला लिया है तो मोइत्जू ने भारत से मालदीव की सरकारों द्वारा लिए गए भारी ऋण के पुनर्भुगतान में राहत प्रदान करने का आग्रह किया है। मोइत्जू ने कहा है हमें जो स्थितियां विरासत में मिली हैं वो ऐसी हैं कि भारत से बहुत बड़े ऋण लिए गए हैं, जो मालदीव की अर्थव्यवस्था द्वारा वहन किए जाने से कहीं अधिक हैं। इसलिए हम इन ऋणों की भुगतान प्रक्रिया में राहत के लिए भारत से चर्चा कर रहे हैं। किसी भी चल रही परियोजना को रोकने के बजाय उन पर तेजी से आगे बढ़ना है। इसलिए मुझे मालदीव भारत संबंधों पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव का कोई कारण नहीं दिखता है। मोइत्जू ने आशा व्यक्त की है कि भारत इन ऋणों के पुनर्भुगतान में मालदीव में राहत उपायों की सुविधा प्रदान करेगा। फिर सैन्य कर्मियों पर किए गए सवाल पर मोइत्जू सफाई पेश करते दिखाई दिए। उन्होंने कहा भारत के साथ उठे विवाद का एकमात्र मामला यही था। एक देश से दूसरे देश को दी जाने वाली सहायता को बेकार बताकर खारिज करना या उसकी उपेक्षा करना अच्छा नहीं है। भले वो किसी दूसरे देश के सैनिक हो, हम उनसे उसी तरह निपटेंगे। अब मोइत्जू चाहे जो कहे, लेकिन ये तय है कि मोइत्जू अब भारत की अहमियत को समझ रहे हैं। वो भी इसलिए क्योंकि मालदीव की वैसे भी माली हालत खराब है और फिर भारत भी समय समय पर उसकी मदद करता रहा है, जिसे मोइत्जू अब तक दरकिनार करते रहे। लेकिन अब लगता है होश ठिकाने आ रहे हैं, क्योंकि दिसंबर 2023 के अंत तक भारत से 40 करोड़ डॉलर से ज्यादा का कर्ज ले चुका है मालदीव और अब उसे समझौते के अनुसार उसकी वापसी करनी है। और फिर साल 2023 के बजट में सरकार ने मालदीव के लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, लेकिन बाद में ये राशि बढ़ाकर 770 करोड़ रुपए कर दी गई थी। लेकिन इस साल मोइत्जू का रुख देखने के बाद भारत ने पेश किए गए अपने अंतरिम बजट में मालदीव की मदद घटाकर 600 करोड़ कर दी है, मतलब सीधा 22% की कटौती। ये भारत का रुख है मोइत्जू के रुख पर। शायद यही वजह है जब रास्ते पर आते दिख रहे हैं मोहम्मद मोइत्जू। वैसे आप मोइत्जू के इस बदले मिजाज के बारे में, भारत की तरफदारी करने के बारे में, भारत को अपना सहयोगी बताने के मोइत्जू के बयान के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर जरूर बताइएगा।